आप सभी को नमस्कार। मैं वरुण कुमार मिश्रा इंदौर से। विषय विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल या असफल पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। महोदय, एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। एक समय था जब विश्व की तमाम संपदा का 1/3 से 1/4 भाग इस देश के मराठा साम्राज्य के पास हुआ करता था। जब विश्व की जीडीपी में 25% का योगदान इस देश भारत का था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज वह हिस्सा 7% पर आकर रुक चुका है। दोस्तों, इस भूमंडलीकरण, इस वैश्वीकरण के दौर पर हमें समझने की आवश्यकता है कि आज बाजार ने न केवल व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य किया है, बल्कि व्यक्तियों के अंदर वस्तुओं के प्रति एक जरूरत भी पैदा की है। और महोदय, बाजार इसलिए होते ही हैं ताकि व्यक्ति अपने वस्तुओं, अपने जरूरतों की चीजों का पोषण कर सके, भरण कर सके। इसीलिए वैश्वीकरण का दौर कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। यदि कोई देश आत्मनिर्भर बनने की बात करे तो न केवल ये गैर तार्किक है बल्कि असंगत भी। यदि हम भारत की आयात की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा संख्या में यानी 27% मात्र पेट्रोलियम यानी कि ईंधन का आयात करता है, जो कि किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा होती है, जो किसी देश के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो कि किसी देश की जलवायु और पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, जिसका कोई पर्याय नहीं होता है। अगर हम आगे चलें तो भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चीजों का आयात करता है, वो है कीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी की वस्तुएं, जो वस्तुएं प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधन होते हैं किसी देश के, और वो भी किसी देश की जलवायु और पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, जिसका कोई पर्याय नहीं। तीसरी बात करें, तीसरी सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली तीसरी वस्तु है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसका कोई पर्याय है, और ये पर्याय बदला जा सकता है मात्र इस देश के नवाचार, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करके। आज भारत के सामने एक चुनौती है भारत को आत्मनिर्भर बनने की, जो कि एक लगता है अभी वर्तमान के समय में असफल है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसके लिए हमें समय लगेगा, जिसके लिए चीजें समय लेगी। लगभग हम कह सकते हैं 2 से 3 दशक। इसके बाद भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस वैश्वीकरण के दौर पर, इस उदारीकरण के दौर पर भारत ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का होगा और भारत फिर से विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। ये हम समझने की जरूरत है। दोस्तों, यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो हमें एक ही मंत्र अपनाने की जरूरत है, वो है स्वदेशी का मूल मंत्र। यदि हम देश की लोकल वस्तुएं, देश की स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें, इस देश की स्वदेशी वस्तुओं को हम प्रसार करें, तो हम इस देश की फैक्ट्रियों को, इस देश के उद्योगों को इस स्तर पर पहुंचा सकें ताकि वो विश्व स्तर पर लोगों से विश्व स्तर के प्रोडक्ट्स के साथ हम कंपटीशन कर पाए। इसके लिए हमें जरूरत है स्वदेशी का मूल मंत्र अपनाने का। हमें फिर से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ मौलिक करने की जरूरत है, ताकि हम इस देश की युवाओं को आने वाला समय एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में दे पाएं। दूसरी चीजें हम समझने की जरूरत है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें इस देश के किसान, इस देश का सबसे लघु उद्योग, इस देश का स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जिसे हम लघु कुटीर उद्योग कहते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। तभी हम भारत को, सबसे छोटे तबके को, इस देश की यूनिट को हम आत्मनिर्भर बना पाएंगे, तो भारत अपने आप विश्व स्तर पर आत्मनिर्भर बन पाएगा। हमें इन चीजों पर न केवल जरूरतों को कम करने की आवश्यकता है, बल्कि हमें इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है कि कैसे हम बाजार के विलासिताओं में डूबने से बचें और हम इस देश की स्वदेशी को हम बढ़ाएं, और फिर से हम भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सर्वत्र देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, वह देश मेरा देश, प्यारा देश भारतवर्ष है। जय हिंद।